हेलो गाइस, आइए आज देखते हैं निबंध लेखन स्वतंत्रता दिवस पर, जिसे हम 15 अगस्त के नाम से भी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं निबंध लेखन स्वतंत्रता दिवस पर। प्रस्तावना। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। यह 15 अगस्त के दिन पूरे भारत में मनाया जाता है। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ ही है आज़ादी, अर्थात 15 अगस्त के दिन हम आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। इस दिन भारत के इतिहास का काला अध्याय समाप्त हुआ था, अर्थात हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा ये जो काला अध्याय था इतिहास, ये समाप्त हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हमारे सेनानियों ने गोरी सरकार अंग्रेज को भारत छोड़ने पर विवश कर दिया था। ये प्रस्तावना हो गया। अब आइए देखते हैं आज़ादी का रंगीन पर्व। हेडिंग है आज़ादी का रंगीन पर्व। स्वतंत्र भारत में इस पर्व को लोगों के मनाने का अपना अपना तरीका है। 15 अगस्त के आने से पूर्व ही बच्चों में उमंग देखने को मिलता है। हफ्ते भर पहले से बाज़ारों में रौनक आ जाती है। कहीं दुकानों पर 3 रंगों की रंगोली, कहीं 3 रंगों की टोपी, कहीं तिरंगा झंडा देखने को मिलता है। मानो इस दिन के आने से पूर्व ही पूरा समा ही इस रंगों में समा जाता है। तिरंगा झंडा 3 रंगों से मिलकर बना है, केसरिया, सफ़ेद तथा हरा, जिसमें केसरिया रंग सबसे ऊपर, बीच में सफ़ेद तथा नीचे हरा रंग होता है। भारत देश का ये झंडा लहरेगा लहरेगा, अपने देश के खातिर ये फहरेगा फहरेगा, अपने देश के खातिर ये फहरेगा फहरेगा। अब आइए देखते हैं स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान। भारत को आज़ादी दिलाने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का अमूल्य जो योगदान रहा है, उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जैसे गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद सहित भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। गांधी जी ने देश में अंग्रेजों द्वारा फैलाए गए कुप्रथा को हटाया तथा कई आंदोलन चलाए, जिनकी वजह से यह आज़ादी प्राप्त करना और भी आसान हो गया। अंततः अंग्रेज भारत देश को छोड़कर चले ही गए। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। अब आइए देखते हैं स्वतंत्रता दिवस पर विशेष कार्यक्रम। 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं तथा अपने नेक विचार लोगों के बीच प्रस्तुत करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वायुसेना, जल सेना, थल सेना द्वारा परेड निकाली जाती है और इसका सीधा प्रसारण टेलीविज़न पर किया जाता है। इस दिन सभी लोग देशभक्ति की रंग में रंगे दिखाई देते हैं। इस दिन विद्यालयों, कल कारखानों तथा नगरों कस्बों में झंडारोहण होता है। विद्यालयों में बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तथा बच्चों को मिठाइयाँ, जलेबी आदि पकवान वितरित किया जाता है। यह स्वतंत्रता दिवस का दिन हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों की भी याद दिलाता है, उन नेताओं के बलिदान, कष्ट तथा संघर्ष की भी याद दिलाती है, जिन्होंने भारत देश को आज़ादी दिलाई। हमारे देश ने आज़ादी तो प्राप्त की, लेकिन उन वीर सपूतों को खो दिया जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। ये खुला स्वच्छ वातावरण उन्हीं लोगों की देन है। लोगों में सुख, शांति, खुशहाली, हरियाली भी उन्हीं लोगों की देन ही है। इस आज़ादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं, इस आज़ादी को हम हरगिज भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। आइए अब देखते हैं निष्कर्ष, अर्थात अंतिम शब्द, उपसंहार।
जैसा कि स्वतंत्रता दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व है, यह लोगों में एकता व उत्साह ही है जो इस दिन को मनाने के लिए एकजुट होते हैं। आज हम सब भारतीय स्वतंत्र भारत देश में रहने का आनंद ले रहे हैं, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा स्वतंत्रता की रक्षा करें। हम प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का सच्चे मन से प्रयास करें। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। बची हो जो एक बूंद भी लहू की, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। ओके मित्रों, यदि वीडियो प्यारा लगा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।